वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। हम चैप्टर कर रहे थे एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स का, जिसमें हमने लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स पढ़ा था टू फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट। तो पिछले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें एक कंस्ट्रेंट दे रखा था कि हमारे पास एक फंक्शन था टारगेट फंक्शन, जिसको हम ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन भी कहा था, जिसका हमने मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना था और किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा आना चाहिए वो हमने निकालना था। लेकिन वो हमारे पास पॉइंट्स जो थे स्पेशली एक कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए भी होने चाहिए। आज हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास टू कंस्ट्रेंट्स होंगे। दैट मीन्स हमारे पास एक टारगेट फंक्शन है जिसको हम एफ लिख रहे हैं। एफ इज फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड है हमारे पास, सब्जेक्ट टू टू कंस्ट्रेंट g x y z is equal to 0 and h x y z is equal to 0. We have to find those value of x y z for which the function f attain its extrema सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट कि एक्स वाई जेड जी को भी सेटिस्फाई करे और एच को भी सेटिस्फाई करे, यानी कि जी सरफेस के ऊपर भी लाई करें और एच वाली सरफेस के ऊपर भी लाई करें। तो हमारा किस तरह से हम उसको परस्यू करेंगे, हमारा वर्किंग मेथड क्या होगा। हम एक नया फंक्शन बनाएंगे जिससे मैं डिनोट कर रही हूँ कैपिटल एच से। कैपिटल एच इज एफ प्लस लैम्डा टाइम्स जी प्लस कम्यूट टाइम्स एच। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक ही कंस्ट्रेंट था, तो हमने कैपिटल एच फंक्शन बनाया था एफ प्लस लैम्डा टाइम जी, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड लैग्रांज मल्टीप्लायर। सेम अब हमारे पास दो कंस्ट्रेंट है, तो हम फंक्शन बनाएंगे एफ प्लस लैम्डा टाइम्स जी म्यू टाइम्स एच, वेयर लैम्डा एंड म्यू बोथ आर लैग्रांज मल्टीप्लायर। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स को निकालेंगी, क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालेंगी, वो क्या होंगी, करली एच बाय करली एक्स जीरो, करली एच बाय करली वाई जीरो और करली एच बाय करली जेड जीरो। तो वहां पर भी हमारे पास तीन इक्वेशन बनाते थे और चौथी इक्वेशन होती थी जो हमें गिवन कंस्ट्रेंट होता था। यहाँ हमारे दो कंस्ट्रेंट गिवन है, तो जी भी इक्वल टू जीरो एंड एच इक्वल टू जीरो। तो ये पांच इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है। पांच इक्वेशन से पांच अननोन हम निकालेंगे। व्हाट आर अननोन हियर कि एक तो एक्स वाई जेड जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट्स बनेंगे एक्स वाई जेड पेयर्स, और लैम्डा म्यू जो होंगे दैट आर आल्सो अननोन, तो वो भी हमारे लिए हमें निकालने हैं। तो ये पांच इक्वेशन पांच अननोन्स को सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और फिर वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीमा मैक्सिमा का बनेगा, मिनिमा का बनेगा, कौन सा बनेगा वो हम आगे चेक करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इसके कैसे क्वेश्चन होंगे। तो पर्टिकुलरली हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं सिलेबस में अभी तीन या चार क्वेश्चंस हैं, दो जिसमें दो कंस्ट्रेंट्स का हम काम कर रहे हैं। तो उसमें किस तरह के स्टेटमेंट में हमने टारगेट फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद कंस्ट्रेंट्स क्या है उनको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जब हमारे पास ये तीन चीजें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद हम अपने वर्किंग प्रोसीजर पे आएंगे। तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अब जो लेके चल रहे हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, शो दैट द लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड, दिस इज इक्वेशन ऑफ द एलिप्सॉइड बाय द प्लेन, कि एलिप्सॉइड को हमने प्लेन के साथ इंटरसेक्ट किया है, तो वो जो सेक्शन आएगा दैट मीन्स ये एलिप्सॉइड अगर हमारे पास और उस प्लेन को हमने एक प्लेन के साथ इसको इंटरसेक्ट किया है, तो अब प्लेन यहां से क्लियरली इस जो एलिप्सॉइड का सेंटर है दैट इज 0 0 0 और इस ये जो प्लेन है वो भी किस में से पास कर रहा है 0 0 0 में से, दैट मीन सेंटर में से। तो हमने एलिप्सॉइड को, कि हमारे पास एक एलिप्स है सपोज एग है, उसका सेंटर जो वाला पोर्शन है उसमें से प्लेन को हमने काटा है। तो एक एलिप्सॉइड है जहां से हमारे पास प्लेन को हम काट रहे हैं, प्लेन के साथ उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज प्लेन के साथ जो सेंटर में से पास करता हुआ प्लेन, तो बीच में से बिल्कुल मिडल में से काटा है हमने एलिप्सॉइड को उसके प्लेन के साथ। तो जब हम काट रहे हैं तो ऊपर जो इंटरसेक्शन आएगा सो दैट वुड बी योर एलिप्स, कि वो जो आने वाला है दैट इज एलिप्स आने वाला है। सो दिस इज योर एलिप्स जो इंटरसेक्ट आएगा। तो इसको हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं ग्राफिकली कि एक एग है हमारे पास, उस एग को जब हम यूं काटते हैं तो जो ऊपर वाली सरफेस आएगी दैट वुड बी योर एलिप्स। सेम इसी तरह से जैसे हम थ्री डायमेंशन हमारे पास सफियर है, अगर सफियर के पर्टिकुलर केस ले एलिप्स का, एलिप्सॉइड का, तो सफियर को जब हम काटेंगे, सफियर हम ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि सफियर को जब हम एक प्लेन के साथ काटते हैं और प्लेन जो है वो किस में से पास कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास कर रहा है, तो वो सर्कल बनेगा हमारे पास जो सेक्शन आएगा। सेम यहाँ पर जो सेक्शन आएगा दैट वुड बी योर एलिप्स। तो एलिप्स जब भी हमारे पास कोई भी हमारे पास एलिप्स है, एलिप्स में टू डायमेंशन फिगर आ चुकी है हमारे पास, तो जब भी हमारे पास एलिप्स है तो दो एक्सिस आती है जिसको हम मेजर और माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो एलिप्स जब बना दिस इज मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस, यूजुअली हम इधर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को, अगर ये लेंथ बड़ी है तो बड़ी वाली लेंथ को हम मेजर और स्मॉल वाली लेंथ को माइनर एक्सिस बोल देते हैं। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की जो लेंथ है the length of the axis of the section of the ellipsoid, सेक्शन बनने के वाला वो एलिप्स बनने वाला है। तो अब हम इस स्टेटमेंट को अगर यहाँ से देखें, दिस इज
ये वाला कि सेक्शन ऑफ द ellipsoid by the plane, this is the ellipse, so that means length of the axis of the ellipse are the roots of this equation, कि लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द एलिप्स की जो एलिप्स की एक्सिस की लेंथ आएगी, दिस एक्सिस यानी कि ये एक्सिस बनती है जिसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, ये बनते हैं तो वो माइनर एक्सिस बोलती है। तो जो ये वाली क्वांटिटी आएगी और ये क्वांटिटी आएगी, सपोज इसको मैं अगर एक पॉइंट, ये अब जो सेक्शन बनने वाला है, जो सेक्शन बनने वाला है ऑब्वियसली उसका सेंटर भी क्या है हमारे पास, ओरिजिन है, 0 0 है। तो जो एलिप्स बनेगा उसका सेंटर भी हमारे पास 0 0 है, ओरिजिन है, और 3 डायमेंशन में आपके चल रहे हैं तो हमारे पास 0 0 0 है। तो अगर तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर मैं सपोज दिस इज पॉइंट P, एनी पॉइंट ऑन द सेक्शन, एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम x y z ले लें, दैट लाइज ऑन द एलिप्स व्हिच इज अ सेक्शन ऑफ द ellipsoid बाय द प्लेन। तो दिस पॉइंट इज ऑन द एलिप्स कि OP डिस्टेंस क्या बना, O इज ओरिजिन हमारा, एलिप्स OP डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर, दिस इज OP, और इसको हम यूजुअली R से डिनोट कर दे, दिस इज R। तो R जो आएगा, R की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इतनी होगी जो मेजर एक्सिस की इक्वल है, R की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होगी, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्चुअली हम पूरी लेंथ लेते हैं, बट दिस इज सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। तो R की जो वैल्यू है मैक्सिमम कब होगी, इस पॉइंट के ऊपर, R की जो मिनिमम वैल्यू है वो इस पॉइंट के ऊपर, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द एक्सिस, लेंथ ऑफ द एक्सिस अगर हम ले 2R हो जाएगी पूरी लेके अगर हम, और दिस इज 2R, तो एक्सट्रीमा निकालना है हमने किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो लेंथ ऑफ एक्सिस कब आएगी, जब R अपना एक्सट्रीमा अटेन करेगा, ये मिनिमम हो जाएगा R इस पॉइंट के ऊपर, R मैक्सिमम हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। तो लेंथ ऑफ द एक्सिस मीन्स लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, दैट मीन्स well this is the minimum value of R and the maximum value of R satisfies this equation, कि R की जो मिनिमम वैल्यू होगी, R की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। दैट मीन्स हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है R का। R इज OP डिस्टेंस, OP क्या है, P is the point on the ellipse which is the section of the ellipsoid by the plane, since plane passes through the center, तो एलिप्स जो बनेगा, जो सेक्शन बनेगा वो उसका सेंटर भी क्या होगा, हमारा ओरिजिन ही होगा। और जो लेंथ आएगी किसकी, मेजर एक्सिस की, या ये वाली, वो हमने अगर हम R से डिनोट करें किसी भी पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो OP डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट J, OP डिस्टेंस इज मिनिमम एट द पॉइंट B। तो लेंथ ऑफ द एक्सिस निकालने का मतलब इनके OA लेंथ और OB लेंथ, OA लेंथ की जो वैल्यू है, OB लेंथ की जो वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, दिस इज क्वेश्चन। दैट मींस R का जो एक्सट्रीमा है, R की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सो दिस इज आवर टारगेट फंक्शन जिसका मैक्सिमम मिनिमम हमने निकालना। सेकंड कंस्ट्रेंट क्या होगा कि हमारा P पॉइंट एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, P पॉइंट अगर एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है दैट मींस दोनों के ऊपर, दोनों के इंटरसेक्शन, किसकी एलिप्सॉइड और प्लेन के इंटरसेक्शन के ऊपर है। तो P पॉइंट जो है वो हमारा एलिप्सॉइड की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, P पॉइंट जो है वो हमारा किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन की इक्वेशन को। So there are two constraints satisfied by the point P. P point lies on the ellipsoid as well as on the plane, और P point इंटरसेक्शन के ऊपर है, दैट मीन्स एलिप्स के ऊपर है। और हमने जो निकालना है टारगेट फंक्शन की एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ R satisfies this equation. The length of the axis means extremum value. Length of axis का मतलब ये है कि मेजर एक्सिस की लेंथ और माइनर एक्सिस की लेंथ। मेजर एक्सिस की लेंथ का मतलब R के मैक्सिमम वैल्यू और माइनर एक्सिस की लेंथ का मतलब R की मिनिमम वैल्यू। तो R की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हमने निकालना नहीं है एक्सट्रीमम वैल्यू, R की वैल्यूज नहीं निकालनी कि R की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, R की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, किस पॉइंट के ऊपर आएगी, एक्स वाई जेड क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालना। हमारा क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो चुका है, हमें स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं निकालनी, हमने निकालना है कि स्टेशनरी पॉइंट जब भी निकलेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए निकलेंगे। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो निकालने अब हमारा टारगेट फंक्शन आ गया एफ, जिसको हम एफ क्या है हमारा ओपी डिस्टेंस, जी और एच हमारे कंस्ट्रेंट है, जी एलिप्सॉइड की इक्वेशन, एच हमारा प्लेन की इक्वेशन। तब हमारा टारगेट फंक्शन ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन वैल्यू ऑफ ओपी, ओपी क्या था हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अगर हमें आर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है दैट मीन्स हमें आर स्क्वायर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाले, तो हम स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं,
कि आर स्क्वायर अपना मैक्सिमम और मिनिमम कब मिनिमम आर स्क्वायर की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी आर स्क्वायर की। तो फंक्शन एफ एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जी और एच एक्स वाई जेड किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए हैं, हमारा एलिप्सॉइड की इक्वेशन को भी और प्लेन की इक्वेशन को भी। तो एक्स वाई जेड सेटिस्फाई कर रहे हैं जी कंस्ट्रेंट को, एक्स वाई जेड सेटिस्फाई कर रहे हैं एच कंस्ट्रेंट को। तो जी एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वल टू 0, एच एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो दो कंस्ट्रेंट्स आ गए और ये हमारा ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन। आर स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये लेंथ ऑफ एक्सिस निकालनी है, दैट मीन्स आर स्क्वायर की मैक्सिमम और आर स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो कैपिटल एच हमने बनाया, कंसीडर कैपिटल एच, एफ प्लस लैम्डा टाइम्स जी प्लस का म्यू टाइम्स एच। एफ हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लैम्डा टाइम्स म्यू जी हमारा एलिप्सॉइड की इक्वेशन, और म्यू एच हमारा प्लेन की इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, स्टेशनरी वैल्यूज निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, करली एच बाई करली एक्स को 0 पुट करो। करली एच बाई करली एक्स जब करोगे सो दैट वुड बी 2x प्लस का 2 लैम्डा एक्स हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एंड म्यू इनटू एल। सेम इसी तरह से करली एच बाई करली वाई, इसको 0 पुट करना है हमें, एंड देन दिस वुड बी 2y प्लस 2 लैम्डा वाई divided by b square plus the mu times m, this is equal to 0. Curly h by curly z, so that would be 2z plus का 2 lambda z divided by c square plus the mu times n, this is equal to 0. और दो कंस्ट्रेंट ऑलरेडी हमें गिवन है, ये दो इक्वेशन, 5 इक्वेशंस होगी, 3 तो ये हैं और 2 हमारे गिवन कंस्ट्रेंट। इन पांचों से हमने एक्स वाई जेड की सोल्व करना है या हमें आर स्क्वायर सोल्व करना है, यूं सोच लो। वी हैव टू फाइंड द आर स्क्वायर। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के लिए, बिकॉज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड की वैल्यू हमें पता है 0 है, तो इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, वाई से मल्टीप्लाई कर दें, जेड से मल्टीप्लाई कर दें और तीनों को ऐड कर दें, तो वी कैन गेट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड। तो इसको मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया वाई के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया जेड के साथ और तीनों को ऐड कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास, दिस वुड बी 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 2z स्क्वायर। फर्स्ट वाली जो टर्म आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद, नेक्स्ट जो टर्म आएगी 2 लैम्डा कॉमन आ गया थ्रू आउट, एंड दैट वुड बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एंड देन थर्ड वाली जो टर्म आ जाएगी म्यू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड। अब हमें पता है दिस इज इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड हमारा प्लेन के ऊपर लाई कर रहा था, सेटिस्फाई करेगा, तो दिस इज इक्वल टू 0, तो क्या बचेगा, दिस वुड बी, इसको हम आर स्क्वायर पुट कर देते हैं, दिस इज आर स्क्वायर प्लस का 2 लैम्डा, और ये साइड 0 ही थी तो ये वाली पूरी साइड 0 है, 2 लैम्डा एंड दिस इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई जेड, ये सारा 1 के इक्वल, तो यहाँ हमने 1 पुट कर दिया एंड दिस इज म्यू इनटू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का आर स्क्वायर, लैम्डा इज माइनस आर स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम। लैम्डा की वैल्यू को हम जब पुट करेंगे क्या बचेगा हमारे पास, तो अब हम लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दे माइनस आर स्क्वायर इन फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, एंड वी सिंप्लीफाई एक्स वाई जेड। तो जब हम पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू दैट इज माइनस ऑफ आर स्क्वायर, क्या मिलेगा 2x माइनस 2 आर स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का म्यू एल, दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट वुड बी 2 माइनस आर स्क्वायर, 2 टाइम्स आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का म्यू एल, एक्स आ गया, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें दैट इज माइनस का म्यू एल, 2 बाहर आ गया, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड देन ए स्क्वायर, सो दैट वुड बी योर एक्स। सेम इसी तरह से सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से हम लैम्डा की वैल्यू पुट करके हम y निकाल लेंगे, दैट वुड बी म्यू इनटू m डिवाइडेड बाय 2 b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर साथ में b, और इसी तरह से z निकालेंगे म्यू n and 2 c square minus r square and then c square। तो x y z आ गया हमारे पास, दिस इज और क्रिटिकल पॉइंट। अगर म्यू हमारा पता चल जाए तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट पता चल जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर हमारा लेंथ ऑफ एक्सिस जो होंगी हमारी, यानी कि हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी, वो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा जहां हमारा r मैक्सिमम और r मिनिमम होगा। तो दिस इज योर एक्स वाई जेड। अब हमारा एक्स वाई जेड, क्योंकि हमने इक्वेशन निकालनी है कि आर स्क्वायर हमारा एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ दिखेगा, ये एक्स वाई जेड किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एलिप्सॉइड की इक्वेशन को भी और प्लेन की इक्वेशन को भी। तो हमने अब जो निकालना था, वो जो हमने दी हुई थी कि आर स्क्वायर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हाँ से हम देख सकते हैं कि हम जब एक्स वाई जेड इस प्लेन की इक्वेशन में लिखेंगे वी कैन गेट द सेम इक्वेशन।
अदरवाइज एक्स वाई जेड इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने देखना है कि हमारा जो आंसर था, जो निकालना था कि आर स्क्वायर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो इस इक्वेशन से आएगा। पुट एक्स वाई जेड इन दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक्स वाई जेड लाइज ऑन द प्लेन, लाइज ऑन प्लेन, तो इट मीन्स एल टाइम्स एक्स प्लस एम टाइम्स वाई प्लस एन टाइम्स जेड क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स एल टाइम्स एक्स एम टाइम्स वाई प्लस एन टाइम्स जेड, दिस इज इक्वल टू 0। तो एल टाइम्स एक्स क्या बच जाएगा यहाँ पर, एल टाइम्स एक्स एंड m टाइम्स y n टाइम्स z, जब हम 0 पुट करेंगे वी कैन गेट द सेम इक्वेशन जो हमें चाहिए थी, l टाइम्स माइनस म्यू l x की वैल्यू, दिस इज a स्क्वायर 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस का m टाइम्स माइनस का म्यू इंटू m b स्क्वायर 2 टाइम्स b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस का n टाइम्स माइनस का म्यू n c स्क्वायर 2 टाइम्स c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो 2 को तो हम उस साइड भेज देते हैं, म्यू को भी उस साइड भेज दो, दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो, टर्म आएगी म्यू की, तो बचेगा क्या, और माइनस भी हम थ्रू आउट कैंसिल कर देते, तो म्यू को कैंसिल किया, माइनस कैंसिल किया, 2 कैंसिल किया बोथ साइड, तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर and then c square minus r square, this is equal to 0। so this is, क्योंकि x y z हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकला और वो प्लेन के ऊपर लाई करेगा, so this is it means r square इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने यही निकालना था, आगे हमें निकालना नहीं है, सॉल्व पुल और नहीं करना, हमने जस्ट इतना ही निकालना था कि हमारा r square इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इनके जब भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे x y z जिससे हमारा r निकलेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ ही आएगा। तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने 2 कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई किया है, हमने टारगेट फंक्शन आइडेंटिफाई किया, उसके बाद 2 कंस्ट्रेंट्स लगाए। तो मेन हमने फंक्शन आइडेंटिफाई करना है कि हमारा टारगेट फंक्शन क्या होगा और हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हमारे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल उसी तरह से, बस एलिप्सॉइड था, यहाँ एलिप्सॉइड नहीं है, हमारे पास कोई और सरफेस है, सेक्शन वही किया, प्लेन के साथ सेक्शन किया उसका। अब यहाँ से क्लियरली इसका सेंटर जो है वो 0 0 0 है। सेंटर कैसे 0 0 0 है, किसी भी सरफेस का अगर सेंटर 0 0 है तो यू कैन चेक इजीली कि अगर एक्स वाई जेड उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स एवरी कोड जो भी उसके ऊपर पास कर रही है तो उसका बाइसेक्शन पॉइंट जो होगा वो 0 0 0 होगा। तो यहाँ से क्लियरली दिस इज सिमेट्रिक इन, हमारे पास एक्स वाई जेड में हमारे पास एक्स वाई जेड पुट करेंगे या माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड पुट करें तो we can get the equation कि x y z अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस सरफेस है सेंटर 0 0 0। सेम प्लेन भी हमारा किसमें से पास कर रहा है 0 0 0 में से, फिर से वही कि जो सेक्शन बनेगा दैट हैज आल्सो द सेंटर 0 0 0, तो उसका सेंटर भी 0 0 0 है। फिर से कि अगर सेंटर 0 0 है 0 है तो कोई भी पॉइंट अगर सेक्शन के ऊपर है, सेक्शन मीन्स दोनों के ऊपर है, जो भी सेक्शन बनेगा यहाँ पर हमारी सरफेस अगर हमें नहीं पता क्या है बट वी कैन चेक हियर कि इस सरफेस का सेंटर 0 0 0, प्लेन का सेंटर 0 0 0, दैट मीन्स हमारा जो सेक्शन आने वाला है उसका भी सेंटर 0 0 0। तो P पॉइंट ऑन इज एनी पॉइंट ऑन द सेक्शन, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द सेक्शन, सेक्शन मीन्स दोनों की इंटरसेक्शन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, तो P पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, P पॉइंट उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैक्सिमम एंड द मिनिमम रेडियाई वेक्टर, so this is P point is on the section, the maximum or minimum value of radii, maximum and minimum value of OP is the radii, maximum and minimum radii vector of the section of this surface by the plane satisfy some equation। फिर से उसी तरह से वो एक इक्वेशन निकाल के दिखाएंगे, वो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी और वो हमें क्या गिवन है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास है, जस्ट एक रिलेशन निकाल के दिखाने के आर स्क्वायर किसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से। तो हमारे पास f क्या होगा, हमारे पास फिर से OP स्क्वायर आर स्क्वायर की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट वुड बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और g हमारे पास फिर से वही एक एक्स वाई जेड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस c स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने इक्वल टू 0 लेके आना है कंस्ट्रेंट। h पॉइंट भी उसी तरह से, h पॉइंट क्या बनेगा Lx प्लस my प्लस nz, दिस इज इक्वल टू 0। तो h हमारे पास कंस्ट्रेंट ऐसे बन जाएगा, g हमारे पास ये कंस्ट्रेंट, f हमारा टारगेट फंक्शन। तो दिस इज योर टारगेट फंक्शन या ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन, दिस इज कंस्ट्रेंट
और कैपिटल एच क्या बनना होगी उसी तरह से एफ प्लस लैम्डा टाइम्स जी प्लस का म्यू टाइम्स एच। फिर से वही हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल उसी तरह से है कि हमें आर स्क्वायर में निकाल के दिखाना है किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल डिट्टो उसी तरह से। तो क्या करना है हमने, कर ली एच बाई कर ली एक्स, कर ली एच बाई कर ली वाई, कर ली एच बाई कर ली जेड। फिर से उसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई, सेकंड को y से मल्टीप्लाई, थर्ड को z से मल्टीप्लाई, सो दैट वी कैन गेट lx प्लस my प्लस nz और सब्स्टिट्यूट कर देंगे वो वैल्यू lx प्लस my प्लस nz को 0। और जैसे ही हमारे पास उससे हम लैम्डा निकाल देंगे, लैम्डा निकलते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा की वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कर ली एच बाई कर ली एक्स में, कर ली एच बाई कर ली वाई में, कर ली एच बाई कर ली जेड में, जहां से हम एक्स वाई जेड को सॉल्व कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ म्यू। इन टर्म्स ऑफ म्यू हम एक्स वाई जेड को निकाल देंगे और एक्स वाई जेड हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ होगा। सो वी कैन गेट ए रिलेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय द आर स्क्वायर। तो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी तरह से था। तो नेक्स्ट जो अब हम शुरू करेंगे हमारा एडवांस कैलकुलस का ही नेक्स्ट पोर्शन जो होगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं क्योंकि 3D ज्योमेट्री होगी और डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करके हम उसको करेंगे, तो विजुअलाइजेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट उसको हम जितना भी हो सकेगा उसको आसान विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ जियोजेब्रास सॉफ्टवेयर भी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेटली ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं।